Hello students, now see question number 6 of exercise 3.1, which is given the linear equations 2x plus 3y minus 8 equal to 0, write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair so formed is intersecting lines or parallel lines and third is coincident line। आपको एक linear equation given है 2x plus 3y minus के 8 equal to 0। आपको एक और लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी है, ठीक है, टू वेरिएबल्स की होनी चाहिए और ऐसी लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी है। फर्स्ट पार्ट में दे रखा है जिसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन जो बने इस इक्वेशन के साथ वो क्या हो, इंटरसेक्टिंग लाइंस हो, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब इस तरीके से, ठीक है। इस पेयर ऑफ इस लीनियर इक्वेशन का और जो आप फॉर्म करने जा रहे हैं उनका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा हो, पहले पार्ट में इंटरसेक्टिंग लाइन हो, ठीक है। तो देखिए इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए आपके जो कोफिशिएंट्स का रिलेशनशिप होता है वो क्या होना चाहिए, आपका a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो आपके ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस होता है, ठीक है। और सॉल्यूशन कैसा होता है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कैसी होती हैं आपकी, कंसिस्टेंट होती हैं और ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होता है इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। तो देखिए आपकी जो गिवन इक्वेशन है वो है 2x प्लस के 3y माइनस के 8 इक्वल टू 0। इसको अगर हम देखें तो इसमें देखिए a1 कितना है आपका, a1 है आपका 2, ठीक है। और b1 कितना है आपका, b1 है 3 और c1 कितना है आपका, c1 है माइनस का 8, ठीक है। तो ये इक्वेशन है आपकी a1x प्लस के b1y प्लस के c1 इज इक्वल टू 0 की, ठीक है। अगर हमें क्या करना है, अब दूसरी बनानी है इक्वेशन, ठीक है। a2x प्लस के b2y प्लस के c2 इज इक्वल टू 0, ये जनरल फॉर्म है इक्वेशन का, ठीक है। तो हमें एक दूसरी इक्वेशन फॉर्म करनी है जिसमें आपका इस तरीके से फॉर्म करनी है कि a1/a2 b1/b2 के क्या आए, नॉट इक्वल आए। देखिए इसमें a1 है आपका 2, तो आपको a2 b2 और c2 इस तरीके से लेने हैं कि a1/a2 और b1/b2 का रेशियो अनइक्वल है। देखिए a1 की जगह 2 है, अगर आप a2 की जगह क्या ले लें, मतलब a1 2 है b1 3 है, आप क्या कर दें, इनको इंटरचेंज कर दें, a2 की जगह 3 ले लें और b2 की जगह 2 ले लें। तो कभी भी a1/a2 और b1/b2 इक्वल नहीं आएगा। देख लीजिए आप, a1/a2 कितना आ जाएगा आपका 2/3 और b1/b2 कितना आ जाएगा आपका, b1 है 3 और b2 है 2, 3/2। और क्लियरली दिख रहा है, देखिए a1/a2 2/3 है, b1/b2 3/2 है, तो ये दोनों कैसे हैं, अनइक्वल हैं, ठीक है। तो आपकी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाएगी, a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। और c1 c2 की इसमें रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो c1 के प्लेस पे आप कुछ भी ले सकते हैं, -8 भी ले सकते हैं या इसके अलावा भी कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो a2 b2 c2 की वैल्यू जब आप जनरल इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपकी देखिए क्या इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी, a2 के प्लेस पे रख दीजिए 3 तो हो जाएगा 3x प्लस b2 के प्लेस पे रख दीजिए 2 तो हो जाएगा 2y और c2 की प्लेस पे रख दीजिए -8, माइनस के 8 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आपकी गिवन इक्वेशन थी। आपको एक इक्वेशन, अनदर लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी थी टू वेरिएबल्स में सच दैट जो इन दोनों का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन आता वो इंटरसेक्टिंग लाइंस आता। तो वो इक्वेशन आपने फॉर्म कर ली, वो क्या हो गई आपकी 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये आंसर फिक्स नहीं है, और भी डिफरेंट तरीके की आप लीनियर इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं, आंसर में वेराई, ठीक है। आपका आंसर कुछ और आ सकता है, आप a2 b2 की जगह कुछ और कंसिडर करेंगे तो इक्वेशन डिफरेंट हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आंसर वेराई करेगा, ठीक है। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ नॉट फिक्स्ड, ठीक है। अब देखिए सेकंड पार्ट में आपको पैरेलल लाइंस, इस तरीके की लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी है, आपको दूसरी इक्वेशन लिखनी है, इस तरीके से लिखनी है आपको कि इसका और जो आप लीनियर इक्वेशन दूसरी लिखेंगे इसका और उसका ग्राफ कैसा है, आपका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन पैरेलल लाइंस है, ठीक है। तो देखिए पैरेलल लाइंस के लिए कोफिशिएंट्स का रेशियो क्या होता है आपका, देखिए a1/a2 तो इक्वल होते हैं आपके b1/b2 के, ठीक है। बट इट इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2, ठीक है। a1 और a2 ये इनका रेशियो किसके इक्वल होता है, b1/b2 के, बट किसके अनइक्वल होता है, c1/c2 के, ठीक है। देखिए आपकी पहली इक्वेशन जो गिवन इक्वेशन है वो है 2x प्लस 3y इज माइनस का 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से a1 आया आपका 2, b1 आ गया आपका 3 और c1 कितना आ गया -8, ठीक है। अब आपको दूसरी लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी है सच दैट आपका इस तरीके से कोफिशिएंट्स का रेशियो आ जाए, ठीक है। तो देखिए आप क्या करेंगे, आप क्या करिए, आपको पहले कोफिशिएंट
कंसिडर करने पड़ेंगे, ठीक है। तो आप देखिए A1/A2 इक्वल आना चाहिए B1/B2 के। तो आप क्या करिए, आप अपने A2 की प्लेस पे भी 2 ले लीजिए और B2 की प्लेस पे भी क्या ले लीजिए, 3 ले लीजिए, मतलब सिमिलर ले लीजिए जो आपके गिवन इक्वेशंस में है। और इट शुड नॉट बी इक्वल टू C1/C2। अब C1 -8 है तो C2 कुछ और ले लीजिए आप, ठीक है, कुछ भी ले लीजिए। सपोज़ मैंने 5 ले लिया, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप इन 3 कोफिशिएंट्स की हेल्प से इक्वेशन फॉर्म करेंगे तो आपकी इक्वेशन आ जाएगी। कि इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है, A2x प्लस के B2y प्लस के C2 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन आ जाएगी A2 के प्लेस पे 2x प्लस 3y प्लस के 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए ये गिवन थी, आपने एक दूसरी लीनियर इक्वेशन फॉर्म कर ली। इसमें देखिए अगर आप देखें A1/A2, A1 क्या है 2, A2 क्या है 2, तो 2/2 कितना आ गया 1, किसके इक्वल है B1/B2 के। B1 है 3, B2 भी 3 है, तो 3 को 3 से डिवाइड करेंगे वो भी क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों तो इक्वल आ गए, बट इट इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2 क्योंकि C1 है -8 और C2 है आपका 5, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए थर्ड पार्ट के लिए आपको ऐसी लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी है जो जिससे आपका जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है इसका और जो आप फॉर्म करने जा रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, कोइंसिडेंट लाइंस होना चाहिए, ठीक है। तो कोइंसिडेंट लाइंस के लिए देखिए क्या होता है, कोइंसिडेंट लाइन के लिए कोफिशिएंट का रेशियो देखिए कैसा होता है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 एंड दिस इज इक्वल टू C1/C2। तीनों ही रेशियोज इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो देखिए आपकी गिवन इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस के 3y माइनस का 8 इक्वल टू 0, ठीक है। अब आपको फॉर्म करनी है। यहाँ से अगर हम इसे कंपेयर करें A1x प्लस के B1y प्लस के C1 इज इक्वल टू 0 से, तो A1 आ गया आपका 2, A2 आ गया आपका 3, सॉरी B1 3 एंड C1 आ गया आपका माइनस के 8, ठीक है। अब देखिए अब A2 B2 और C2 को आपको कंसीडर करना है कुछ भी, ठीक है, और ऐसे कंसीडर करना है कि इस इक्वेशन और उस इक्वेशन का जो ग्राफ बने वो कोइंसिडेंट लाइन बने, और कोइंसिडेंट लाइन के लिए तीनों रेशियोज इक्वल होने चाहिए। तो देखिए आप A1 B1 C1 तो गिवन है, तो आप क्या करिए A2 B2 C2 को इनका ही मल्टीपल ले लीजिए, ठीक है। जैसे 2 का मल्टीपल क्या हो गया 2 2 ज़ा 4, 3 का सेकंड मल्टीपल हो गया 3 2 ज़ा 6 और -8 का सेकंड 8 2 ज़ा 16, इस तरीके से ले लीजिए। तो अब आपकी इक्वेशन क्या फॉर्म होगी, देखिए इक्वेशन का फॉर्म आ गया जनरल फॉर्म A2x प्लस के B2y प्लस के C2 इज इक्वल टू 0। कोफिशिएंट्स को पुट करिए, A2 की जगह 4x प्लस के B2 की जगह 6y और C2 की प्लेस पे पुट करिए आप माइनस का 16 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये गिवन थी आपको, आपने एक इक्वेशन फॉर्म कर ली 4x प्लस 6y माइनस 16 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इन दोनों का जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वो क्या होगा आपका कोइंसिडेंट लाइन होगा। क्यों, क्योंकि देखिए आप A1 कितना है आपका 2 और A2 कितना है 4, ठीक है। तो A1/A2 आ गया आपका 1/2। अब देखिए B1 कितना है आपका 3 और B2 कितना है 6, तो ये भी कितना आया 1/2। अब देखिए C1 कितना है आपका माइनस का 8 और C2 कितना है माइनस का 16, माइनस से माइनस कैंसिल, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, ये भी कितना आया 1/2। तीनों ही इक्वल आ गए। जब तीनों ही कोफिशिएंट्स के रेशियो इक्वल आ जाते हैं तो आपका जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वो कैसा होता है आपका कोइंसिडेंट लाइंस होता है, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। आंसर में वेराई हो सकता है, आप थर्ड मल्टीपल लें उस केस में भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, ठीक है। ज़रूरी नहीं सबका आंसर मैच करे, ठीक है।